प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। कुछ लड़कियों को आपने देखा होगा कि बड़ी चुलबुली सी रहती थी, पर जैसे ही प्यूबर्टी 9 से लेकर 14 साल की एज के दौरान सडनली उनके मूड में एक चेंज आ गया। अब उन्होंने उदास रहना शुरू कर दिया, या फिर कभी उदास और कभी थोड़ा सा नॉर्मल। बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं रह पाते हैं ऐसी स्थिति में। इस तरह के लक्षण जब आप देखें तो आप समझ लें कि ये प्यूबर्टी के टाइम जो हार्मोनल चेंजेस हैं और उनकी वजह से जो व्यवहार में परिवर्तन है, ये वो है, और ये एक मेडिकल कंडीशन है। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स उदासी लाते हैं, व्यवहार में एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाते हैं। समझ नहीं आता परिवार को भी कि इस लड़की का व्यवहार अभी ऐसा था और पता नहीं शायद हमने ही कुछ गलत कह दिया या कर दिया जिस वजह से ये ऐसा हो गया। लंबे समय तक तो परिवार इसी सेल्फ डाउट में रहता है कि शायद हमने ही कुछ गड़बड़ की है, पर जब वो समझते हैं कि नहीं, हम तो सब कुछ इनके ही हिसाब से कर रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। बच्चा भी ये महसूस करता है, वो लड़की भी कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे समझ रहा है, पर मैं खुद को नहीं समझ पा रही। यहाँ ये पॉइंट आप खास ध्यान दें कि वो लड़की खुद को ही नहीं समझ पाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा गहरा होता है कि कई बार उसको हेलुसिनेशंस भी हो जाते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, या डिपेंड करता है किस तरह के उनकी पर्सनालिटी एंड अदर फैक्टर्स पे। पर ये टेम्परेरी होते हैं जो हेलुसिनेशंस हैं। इसको साइकोटिक डिप्रेशन भी बोला जा सकता है, पर ये हम डायग्नोसिस ऐसे नहीं बनाएंगे, उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं DSM के अकॉर्डिंग। लेकिन मोटे तौर पर इतना ज़रूर समझा जा सकता है कि प्यूबर्टी में अगर किसी लड़की के साथ ये सब हो रहा हो तो उसे सिर्फ सामान्य व्यवहार ना समझकर एक मेडिकल कंडीशन समझें, इससे बाहर निकलने में उसकी हेल्प करें, क्योंकि यहाँ पर उसके मन के भीतर की स्थिति चेंज हो रही है, उसके शरीर के भीतर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वहाँ भी स्थिति चेंज हो रही है, और एनवायरनमेंट में जो बिहेवियर से चेंजेस आ रहे हैं वो भी चेंज हो रही हैं, और यहीं से उसकी डायरेक्शन भी सेट हो रही है कि समाज में उसकी इमेज कैसे बननी है, जिसका डर उसे हमेशा रहता है। पर परिवार का की ये ड्यूटी है कि वो समझें अपने बच्ची, अपनी लड़की की इस मनस्थिति को, और एक ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करें जो उनकी इससे बाहर निकलने में मदद करे। साइकोथेरेपी इसमें बेटर हेल्प कर सकती है, जहां टॉक थेरेपी के जरिए हम उनके सभी कॉन्फ्लिक्ट्स पर बात करके उसे बाहर निकलने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से हो सकता है, बस सही एक्सपर्ट से मिलने तक की देर। अगर आसपास आप किसी को ऐसा देख रहे हैं तो उनकी हेल्प